नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के उस दौर में जा रहे हैं जो बहुत ही बुनियादी है, लेकिन बहुत दिलचस्प भी, पाषाण युग। हमारे पास ये कुछ नोट्स हैं। लग तो रहा है जैसे किसी एग्जाम की तैयारी के लिए बने हो, पर इनमें शुरुआती इंसानी जिंदगी की ऐसी झलकियां हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ आप कहें तो पुरानी तारीख है या पत्थर नहीं है। ये वो नींव है जिस पर हमारी आज की दुनिया, हमारी सभ्यता बनी है। तो देखते हैं कि कैसे जिंदगी बदली, तकनीक कैसे बढ़ी। हाँ, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पाषाण युग को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जाता है ना। पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। सही। पूरा पाषाण यानी सबसे पुराना और सबसे लंबा दौर। इस समय में इंसान क्या कर रहा था? मतलब शिकारी और संग्राहक, गुफाओं में रहना। हाँ बिल्कुल। जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। बड़े बेडौल खुरदुरे पत्थर के औजार होते थे। सोचिए, उन्हीं से शिकार करना, काटना, सब कुछ। आग का इस्तेमाल सीख लिया था, जो एक बहुत बड़ा कदम था। पर खेती नहीं, वो अभी कोसों दूर थी। और इसी दौर की वो मशहूर चीज भीमबेटका की गुफा चित्रकारी, मध्य प्रदेश में। वो तो कमाल है। हाँ। ओह हाँ, भीमबेटका तो अद्भुत है। हजारों साल पुरानी कला। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये उस वक्त के लोगों की जिंदगी, उनके समाज, उनके विश्वास, शिकार के तरीके सब दिखाती हैं। जानवरों के चित्र, नाचते हुए लोग, और वो भी गेरू और कोयले जैसे, मतलब बिल्कुल प्राकृतिक रंगों से। ये दिखाता है कि उनमें कला और अभिव्यक्ति की कितनी गहरी समझ थी। ये सिर्फ पेट भरने की जंग नहीं थी, संस्कृति पनप रही थी। सही कहा। अच्छा, फिर इस लंबे पुरा पाषाण के बाद क्या हुआ? करीब 10,000 ईसा पूर्व के आसपास। तब आता है मध्य पाषाण युग। ये एक बदलाव का दौर था। माहौल बदला, शायद मौसम थोड़ा गर्म, थोड़ा नम हुआ, और इसका असर औजारों पर भी दिखा। हाँ, वो छोटे वाले औजार है ना, माइक्रोलिथ्स कहते हैं उन्हें। बिल्कुल, माइक्रोलिथ्स। ये बहुत छोटे नुकीले पत्थर के औजार थे। पर छोटे होने का मतलब ये नहीं कि कम असरदार थे, बल्कि इनसे शिकार और बाकी काम ज्यादा कुशल हो गए। कैसे? मतलब छोटे औजार ज्यादा अच्छे कैसे हुए? ऐसा समझिए कि इन छोटे पत्थरों को हड्डी या लकड़ी के हत्थों में लगाया जा सकता था। तो तीर, भाले, हंसिया जैसे नए और बेहतर औजार बने। शिकार ज्यादा सटीक हो गया, मछली पकड़ना या शायद अनाज काटना भी आसान हुआ होगा। और एक और बहुत बड़ी बात इसी दौर में हुई। क्या? जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत। शायद सबसे पहले कुत्ते को साधा गया, फिर भेड़, बकरी, मवेशी। बागोर राजस्थान या आदमगढ़ मध्य प्रदेश जैसी जगहों पर इसके सबूत भी मिले। ये एक तरह से खानाबदोश जीवन से थोड़ी स्थिरता की तरफ पहला कदम था। अच्छा, तो बेहतर औजार और जानवरों को पालतू बनाना, इसने आगे के लिए रास्ता तैयार किया होगा, मतलब नवपाषाण युग के लिए। एकदम सही। यहीं से असली क्रांति शुरू होती है। नवपाषाण युग में लगभग 8,000 ईसा पूर्व के आसपास। खेती है ना? यहीं पर खेती शुरू हुई। हाँ, खेती की शुरुआत। गेहूं, जौ, चावल जैसी फसलें उगाना, ये मानव इतिहास का शायद सबसे बड़ा मोड़ था। अब भोजन के लिए सिर्फ शिकार या भटकने पर निर्भर नहीं रहना था, अपना भोजन खुद उगा सकते थे। और इसका नतीजा, लोग एक जगह टिक कर रहने लगे होंगे, गांव बसे होंगे। बिल्कुल। खेती का मतलब था एक निश्चित जगह पर रहना। तो स्थायी बस्तियां बनी, झोपड़ियां बनी, फिर धीरे धीरे गांव बसे। मेहरगढ़, जो अब पाकिस्तान में है, वो इसका बहुत ही पुराना और शानदार उदाहरण है। वहां खेती और पशुपालन के शुरुआती सबूत मिलते हैं। और औजारों का क्या हुआ? वो भी बदले होंगे। हाँ, जाहिर है। अब औजार ज्यादा अच्छे बने, उन्हें घिसकर चिकना और पॉलिश किया जाने लगा। वो ज्यादा टिकाऊ और कारगर हो गए। कुल्हाड़ियां, बसूले, सिलबट्टे, ये सब खेती और दूसरी जरूरतों के लिए थे। और एक और चीज, मिट्टी के बर्तन बनने लगे। हाँ, मिट्टी के बर्तन, ये भी तो बड़ा आविष्कार था। अनाज रखने के लिए, खाना पकाने के लिए। बिल्कुल। और सिर्फ जरूरत ही नहीं, शायद धीरे धीरे इन पर कलाकारी भी होने लगी होगी। साथ ही बुनाई की कला भी विकसित हुई, कपड़े बनने लगे। अलग अलग जगहों पर अलग खासियतें भी मिलती हैं। जैसे बुर्ज़होम कश्मीर में, वहां लोग गड्ढों में घर बनाकर रहते थे, गर्त निवास कहते हैं उन्हें। या चिरांद बिहार में हड्डी के औजार बहुत मिले हैं। तो ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग इलाकों में लोग अपने माहौल के हिसाब से ढल रहे थे, तकनीक विकसित कर रहे थे। सही। ये सिर्फ तकनीक का विकास नहीं था, ये समाज के बनने की कहानी है। आबादी बढ़ी, काम बटे, एक सामाजिक ढांचा बनने लगा। तो अगर हम संक्षेप में देखें, पुरा पाषाण के वो बड़े खुरदुरे पत्थर, फिर मध्य पाषाण के वो छोटे पैने माइक्रोलिथ, और जानवरों को पालतू बनाने की आहट,
और फिर नवपाषाण में खेती, पॉलिश वाले औजार, मिट्टी के बर्तन और गांव। वाह, क्या सफर रहा है। बिल्कुल। हर युग की अपनी पहचान है। उसके औजार, उसकी जीवन शैली, उसकी खास जगहें, जैसे भीमबेटका, बागोर, मेहरगढ़, बुरज़ुम। पर जो समझने वाली मुख्य बात है, वो है ये क्रमिक विकास। शिकारी संग्राहक से किसान बनने तक का ये बदलाव ही मानव सभ्यता की जड़ है। तो ये थी पाषाण युग की कहानी। सिर्फ पत्थर और हड्डियों की नहीं, बल्कि इंसान के जूझने की, कुछ नया खोजने की और मिलके जीने की कहानी। साधारण से औजारों से शुरुआत करके खेती और गांव बसाने तक पहुंचना, ये जानना वाकई हमें हमारे पूर्वजों के करीब ले जाता है। हाँ, और इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। ये जो मिट्टी के बर्तन बनने लगे थे, क्या वो सिर्फ ज़रूरत के लिए थे? अनाज रखना, पानी भरना, खाना पकाना, या फिर धीरे-धीरे उन पर बने निशान, उनके अलग-अलग रूप किसी सामाजिक रस्म, किसी पहचान या कलात्मक खुशी का भी जरिया बन गए होंगे? ज़रूरत से कला और संस्कृति तक का ये सफ़र, ये कैसे तय हुआ होगा? इस पर सोचना काफ़ी दिलचस्प है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।